रिक्वेस्ट थी कि सर पीडीएफ वाला वीडियो तो जरूर यहाँ पे आना चाहिए। सो यस, चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम पीडीएफ वाली ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब पीडीएफ मतलब क्या, जो इस चैनल को पहले से फॉलो करता है उसको ये स्ट्रैटेजी पता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको किधर भी सुनने को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये चीजें मैंने आप लोगों को सिखा के रखी हुई है। सो पीडीएफ मतलब क्या दोस्तों, पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, देन डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एफ स्टैंड्स फॉर एफआईएस। सो आप पीडीएफ बोलो, पीएफडी बोलो, कैसा भी, ठीक है। सो पीडीएफ मतलब क्या दोस्तों, ये ऐसे इन्वेस्टर है, पीडीएफ, प्रमोटर, एफआईएस एंड डीएस, ये ऐसे है कि इनको सबसे ज्यादा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम इंफॉर्मेशन किसको होती है पता है, पब्लिक को, ठीक है। एकदम आखिर में इंफॉर्मेशन पब्लिक को होती है। सो पीडीएफ स्ट्रेटेजी क्या होती है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जब प्रमोटर अगर कोई शेयर खरीद रहा है, एफआईएस भी खरीद रहा है, वही शेयर डीएस भी खरीद रहा है, सो बचा कौन, पब्लिक। मतलब वो जो माल है वो पब्लिक से यहाँ से इन तीनों के पास जा रहा है। मतलब आप जरूर उस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो स्टडी के लिए। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हो, आप सभी लोगों को पता है, ऐसे बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी, ठीक है। सो इस प्रकार की चीजों को स्टडी यहाँ पे करना होता है। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, मतलब उल्टा भी, कि पब्लिक है ना, ठीक है, कि पब्लिक से यहाँ पे माल छीनने की हम बात कर रहे हैं, वैसे पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है कि प्रमोटर ने बेचा, एफआईएस ने भी बेचा और डीएस ने भी बेचा। मतलब ना तो प्रमोटर खरीद रहे, एफआईएस खरीद रहे, डीएस खरीद रहे, खरीद कौन रहा है, पब्लिक। मतलब इन तीनों ने, जो दिग्गज है, जिनको कंपनी के बारे में बहुत कुछ अंदर की बातें पता है, वो पब्लिक को माल चिपका रही है। सो ये रिवर्स पीडीएफ भी होता है कि पब्लिक को चिपका रहा है माल। सो इस प्रकार के दो अलग अलग वीडियोस बनते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग किसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। यस, ये जो पीडीएफ है, प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक से माल छीन रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे खरीद लिया पब्लिक से माल, ठीक है, तीनों ने। तो ऐसे कंपनीज की लिस्ट अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगेन डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट होता है, ये सारे वीडियोस इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड होते हैं। आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, फाइन। सो चलो एक एक चीजों को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजी, रिवर्स क्रोनोलॉजी में जाएंगे कि कहाँ पे कम, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और हाईएस्ट लेवल पे कौन सी कंपनी है जहाँ पे पब्लिक से जबरदस्त माल लूटा गया पीडीएफ द्वारा। तो पहला कंपनी है दोस्तों आईपीएल। आईपीएल मतलब क्रिकेट का नहीं भाई, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, नाम से पता चल जाता है पेस्टिसाइड केमिकल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। सो यहाँ पे आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि प्रमोटर देखिए, देखो आपको बहुत कोई बड़ा परसेंटेज चेंज देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा ही, बट वो छोटा सा भी करोड़ों में बदलाव होता है। सो आप चेक कर रहे हो यहाँ पे 63.62 था, कितना हो गया 63.65, प्रमोटर का कुछ हिस्सा बढ़ा, ठीक है। देन एफआईएस देख लो, 2.52 था, कितना हो गया 2.78 हो गया। मतलब एफआईएस ने भी क्या किया, बाइंग ही किया, प्रमोटर ने भी बाइंग किया। डीएस ने क्या किया, तो डीएस तो थी ही नहीं, तो डीएस की भी एंट्री हो गई 0.02। मतलब वही जो चीज मैंने अभी आपको बताई कि प्रमोटर आल्सो बाइंग, एफआईएस आल्सो बाइंग, डीएस आल्सो बाइंग, बट किससे, तो बचा कौन, ऑब्वियसली पब्लिक। 33.85 था, 33.54। सो ये तीनों ने माल किससे यहाँ पे खरीदा है, यस, पब्लिक से माल यहाँ पे छीना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऐसे आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी। सो अगेन इन प्रकार की कंपनीज को स्टडी करना होता है। बहुत सारे हमारे चेकलिस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि बस एक चीज देख लिया और आपने मन बना लिया कि कंपनी खरीदनी है बेचनी है, ये बेवकूफी हो गई, ठीक है। फिर भी इतना समझाने के बाद बहुत सारे लोग ये गलतियां कर ही लेते हैं, ठीक है। मेरा काम है भाई आपको सिखाना, जितना आप ज्यादा से ज्यादा फिल्टरेशन लगाओगे उतना ज्यादा से ज्यादा बढ़िया कंपनी आपको मिल जाएगी। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि अगर आप मोबाइल फोन भी देखते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि बस मुझे एक रंग अच्छा लग गया मोबाइल फोन का मैं वही लूंगा, नहीं। आप रंग भी देखते हो, कैमरा भी देखते हो, मेमोरी भी देखते हो, ठीक है, बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस देखते हो, रिजोल्यूशन एंड ऑल दैट, बैटरी लाइफ, बहुत सारी चीजें, फिर आप डिसाइड करते हो। तो वैसे कोई कंपनी को खरीदना है नहीं खरीदना, उसमें मल्टीपल फिल्टरेशंस आपके होने चाहिए कि सिर्फ एक ही पॉइंट देख लिया, अरे अच्छा ऐसा खरीद लो, ये बेवकूफी हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो कंपनी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोटर 41.41 थे, देखिए 43.62 हो गए। देन एफआईएस 0.05 से 0.31 हो गया, डीएस भी 0.22 से 0.24 हो गया। तो तीनों ने बाइंग की है। सो किससे बाइंग की है, पब्लिक के सेलिंग के थ्रू, 58.32 से 55.83। सो पब्लिक से माल यहाँ पे छिना जा चुका है। एंड इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी इस प्रकार के नए Q2 आएगा, फिर इसके बाद Q3 आएगा, Q4 आएगा, इस प्रकार के मेरे वीडियोस चलते रहते हैं। जिनको सीखना होता है भाई वो सीख लेते हैं। सो हमें नए नए कंपनीज भी जानने का मौका मिल जाता है कि कंपनी एटलीस्ट बिजनेस क्या करती है, ये तो आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो मॉडटेक, यस, मॉडटेक टेक्नोलॉजी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मॉडटेक टेक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, प्रमोटर की बात करें 48.59 से 49.68, एफआईएस 0.01, 0.57, डीएस 0.24 से 0.26। सो एफआईएस डीएस मतलब जो भी है, प्रमोटर सब कुछ है यहाँ पे बाइंग किया किससे, पब्लिक से। 51.17 राइट नाउ, बिलो 50, 49.49। आई होप अभी आप लोगों को चीज समझ में यहाँ पे आई होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। सो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों, पीडीएफ मतलब प्रमोटर 71 से 72 प्लस चले गए, एफआईएस 1.49 से 1.74 चले गए, डीएस 2.31 से 2.36 जा चुके हैं। इससे पब्लिक से 24.29 से कम हो गया इनका हिस्सा, 23.22 हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आशापुरा मिनीकेम लिमिटेड के बारे में। सो ये जो कंपनी है सिमिलर वे वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप चाहो तो उल्टा भी देख सकते हैं, पब्लिक 35.57 से 33.83 हो गया। सो पब्लिक ने माल यहाँ पे बेचा है। सो खरीदा किसने, सो प्रमोटर 47.76, 47.79 हो गया, एफआईएस 16.42 से 18 प्लस चले गए, डीएस 0.26 से आप देख सकते हैं 0.35 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। मतलब पब्लिक ने जो माल बेचा है यहाँ पे, वहाँ पे डीएस, एफआईएस, प्रमोटर, पीडीएफ तीनों ने यहाँ पे उठाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक फिनटेक लिमिटेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नियोजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की अगर बात करें 37.73 का 38.73 हो गया, एफआईएस की बात करें 19.39 से 19.53 हो गया, डीएस की बात करें 1.79 से 1.93 हो गया, और पब्लिक की अगर बात कर ले 41.11 से 39.80 हो गया। सेम वही पैटर्न, पीडीएफ पब्लिक से माल यहाँ पे छिना जा चुका है। ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे होंगे सर तो फिर ये ऐसे भी तो चीज़ें यहाँ पे होंगी
कि प्रमोटर ने भी बेचा, एफआईएस ने भी बेचा, डीएस ने भी बेचा और पब्लिक यहाँ पे खरीद रहा है। ऐसी भी चीजें होती है। इसके ऊपर भी वीडियो अगर आप चाहिए तो जस्ट यस बोल देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स है, वैसे तो आ ही जाता है, काफी लोगों को सीखने में इच्छा होती है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है जो हमेशा अपने स्टडी करने के लिए फोकस में यहाँ पे रखनी होती है। और जितना ज्यादा पढ़ोगे ना दोस्तों, एक टाइम के बाद ना आप ब्रशअप हो जाते हो, पॉलिश हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि बाजार में चल क्या रहा है। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं होती। काफी लोग मुझे पूछते हैं चीज कि सर आप सिखाते हो स्टेज 1 में निवेश करो, स्टेज 2 में तो बिल्कुल निवेश नहीं करना होता है क्योंकि वो रैली होती है, बस उसको एंजॉय करना होता है। स्टेज 3 जब गिर जाते हैं तो वापस कंसीडर करो कि जाना है कि नहीं जाना है। तो हमें पता कैसे चलेगा स्टेज 1 में जाना है कि नहीं? इसके लिए ये सारी चीजें, ये प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल का मतलब आपको एक्सपर्टीज मिलेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आपने गोली खा ली और आप एकदम ही पावरफुल बन गए। नहीं, आपको जितना ये बोरिंग काम आप करोगे, आपको धीमे धीमे करके अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस चैनल को देखते थे, आज मतलब कितना 8 साल हो गया इस चैनल को ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, उनको पहले कुछ भी नहीं आता था, आज वो इतना खुद ही एक्सपर्ट बन चुके हैं। उनको एक अंदाजा आता है कि हाँ भाई कहाँ पे पैसा बन रहा है, कहाँ पे बन सकता है। सो जितना आप टाइम दोगे स्टडी के लिए, उतना आप निकलते जाओगे। ठीक है, और आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करोगे, कुछ नहीं होगा भाई, आपका पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे एवर रेडी। ठीक है, एवर रेडी की आपको पता है बैटरी भी आती है, सेल भी आते हैं। प्रमोटर देख सकते हैं 43.19 से 43.21, एफआईएस 4.96 से 5+ चले गए, डीएस 2.5 के आसपास थे, 2.70 हो गए एंड पब्लिक से माल छिना जा चुका है। 49 के रेंज में था, अब 48 के रेंज में आ चुके हैं। देन क्यूपिड की अगर हम लोग बात कर लें, सेम पीडीएफ आपको यहाँ पे भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक बढ़ गया है, एफआईएस का स्टेक भी बहुत बड़ा बढ़ गया और डीएस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ चुका है। सेम वही चीज, पब्लिक 56 थे और 51 के रेंज में आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पब्लिक से ज्यादा माल यहाँ पे छिना जा चुका है, तीनों ने यहाँ पे माल लूटा है। नेक्स्ट ये ज्वेलरी वाली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है साउथ साइड। अगर हम हमारे देश की बात कर ले, वहाँ पे काफी पॉपुलर ज्वेलर्स है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रमोटर का जो स्टेक है 61.53 से 56 हो गया, एफआईएस 4.49 से 61 हो गया, डीएस 14.83 से 15.26 हो गया और पब्लिक 19 के रेंज प्लस था, अब 18.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस लिमिटेड की अगर बात करें तो एफआईएस आप देख सकते हो स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया। अब प्रमोटर की बात करें तो एफआईएस की बात करें तो उन्होंने भी बढ़ा दिया, डीएस की बात करें तो उन्होंने भी बढ़ा दिया। अब आपको एक पैटर्न तो समझ में आ गया, बार बार रिपीट करके कोई सेंस की बात नहीं, माल देखो पब्लिक से छिना जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही प्रमोटर स्टेक बढ़ गया, एफआईएस यहाँ पे भी बढ़ गए, डीएस पहले थे ही नहीं, अब एंट्री भी हो चुकी है। सो कैसे हो गया, पब्लिक ने अपना माल कम किया है, तो इन तीनों ने माल यहाँ पे उठाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एडोर वेल्डिंग की अगर बात करें तो सेम वही चीज, प्रमोटर स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, एफआईएस भी बढ़ रहा है, डीएस भी देख सकते हो एंड पब्लिक की बात करें तो माल यहाँ पे छिना जा चुका है। नेक्स्ट कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो सेम वही पैटर्न है, प्रमोटर बढ़ गया, एफआईएस ये भी बढ़ गया, डीएस की बात कर ले थे नहीं, वो भी यहाँ पे एंटर कर दिए, पब्लिक से माल यहाँ पे छिना जा चुका है। देन नेक्स्ट आखिरी कंपनी दोस्तों एचसीजी। ठीक है, एचसीजी मतलब हेल्थ केयर ग्लोबल की अगर हम लोग बात कर ले तो प्रमोटर देख सकते हैं 62 से 63 प्लस चले गए, एफआईएस 2.16 से 3.5 के ऊपर चले गए, डीएस 13.22 से 18 सवा 18 तक चले गए और पब्लिक देख सकते हो 22 प्लस था, 14 मतलब पब्लिक ने बड़ा माल बेचा है, बट तीनों ने ये माल यहाँ पे जम के खरीदा है। सो जितने भी कंपनीज थे दोस्तों उनकी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। जैसे वीडियो की शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया था, अंत में भी वही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड होता है। ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूं, जितना हो सके आपको ये चीजों को समझना है, सीखना है, तो आप अच्छी तरीके से मार्केट में फिर बाद में खुद से एडिशन यहाँ पे ले पाओगे। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।